बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूँ माहा शाहिद। मैं हूँ मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन करम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं आज चंद अहम न्यूज लेकर, लेकिन उसका ताल्लुक बॉलीवुड से नहीं बल्कि लॉलीवुड से, यानी कि पाकिस्तान से है। और कुछ ऐसे बंदे जो इस टाइम पे खबरों की जीनत बने हुए, जिनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और जिनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब वो पहला बंदा कौन है? एक्चुअली 3 बंदे हमारे पास। टॉपिक पहला 3 है। टॉपिक 3 है, बंदे भी हम्म, 3 है ना, 3 कैरेक्टर, 3 औरतें, 3 कहानियां हैं, हाँ, लेकिन इसमें एक आदमी भी है, ठीक है। हाँ। पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो नादिया हुसैन और उनके हस्बैंड का है, वो जो आप देख रहे हैं, जो एफआईए के अंदर केस चल रहा है। दूसरा जो टॉपिक है वो हिना बेयात का है, जो कि डांस की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उसके और ऊपर शदीद रद्द अमल आ रहा है। तीसरा हमारे पास टॉपिक है जावेद शेख और इमरान हाशमी का। जवेद शेख और इमरान हाशमी। जी, यार इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसके बारे में आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले किस के बारे में डिस्कस करें। हिना बेयात। हिना बयात जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत खूबसूरत अदाकारा है, हमेशा सोशल मीडिया पे टॉक ऑफ द टाउन बनी होती हैं, कभी अक्सर अपनी दूसरों पे स्टेटस की तनकीद वजह कर से, रही होती हैं। कभी अपनी वजह से, लेकिन आज वो टॉक ऑफ द टाउन बनी है अपनी जाती वीडियो की वजह से। मगर उन्होंने जवाब भी दिया है। मगर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि वैसे सोशल मीडिया पे कोई भी काम हो रहा हो या कोई ऐसी हरकत हो रही हो ना, तो हिना बेयात फौरन उठ के उनको या तो ट्रोल करती हैं या कहती हैं ऐसा माशरे में नहीं होना चाहिए। मगर अब जो उन्होंने किया, आपने वो वीडियो देखी होगी, उनके वीडियो हम करने में थोड़ा सा लेट हो गए, हम पब्लिक का रिएक्शन रखना चाहते हैं। इन्होंने रमजान के महीने में, इस बरकत महीने में, उन्होंने लंदन में एक डांस किया जो कि बहुत ज्यादा डांस वायरल नहीं नाज़रीन, डांस 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 ठीक है, डांस किया, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। अवाम का रिएक्शन आ रहा है। अवाम ये कह रही है कि आप जब दूसरों के ऊपर बात करती हैं, जब आप दूसरों को मजाक उड़ाती हैं, या आप जब दूसरों को कहती हैं कि तमीज के दायरे में रहना चाहिए, मगर अब जो है मोइन, हम पहले बैकग्राउंड स्टोरी में चले जाएं, फिर आपकी तनकीद हम आवाम के सामने रखेंगे। एक्चुअली हिना बयात की ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की, जिसके अंदर वो एक फेमस गाना है लंदन टू मगदा, उसके ऊपर जो वो डांस कर रही हैं और उन्होंने उसकी वीडियो जो है वो शेयर की है। अब वीडियो तनकीद का निशाना बनी इसलिए क्योंकि वो रमजान के अंदर शेयर हुई और उसके अंदर वो डांस कर रही हैं। अब जब पब्लिक ने बैकलैश दिया, क्रिटिसिज्म आया, तो उसको फिर हिना बयात ने बताया कि जो ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरा आर्टिस्ट दूसरी कंट्री में जाकर उसको रिकॉग्नाइज करे, उसे पहचाने। तो मैं तो सिर्फ एक पॉजिटिविटी जो है वो फैला रही थी, लेकिन अब कुछ लोगों ने तनकीद करनी है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जब अब पब्लिक रिएक्शन क्या है, ये जी हिना बेयात का डांस भी हल्का सा आपको झलक दिखा दूं। इस डांस के ऊपर शदीद अब तनकीद हो पब्लिक रही है। रिएक्शन क्या है, कुछ लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने बहुत गालियां दी है। मतलब लोग भी ख्याल नहीं करते, सीधे गालियों पे उतर आते हैं। सो मोइन, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? यार मेरा ख्याल है अगर उन्होंने किया है तो कोई गलत नहीं किया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा देखो अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये डांस जो है, हकीकत अगर आपको बताऊं तो ये डांस रमजान से बहुत पहले एक इवेंट पे हुआ है। ओके। ठीक है, ये जो शेयर किया गया डांस बेसिकली उन जो आपको पता है, जिस तरह शादी होती है, शादी की पिक्चर्स लेट रिलीज की जाती हैं। अब हिना बेयात ने वहां पर जब डांस किया, जो भी उन्होंने किसी को खुशी के लिए, किसी की खुशी के लिए नहीं नहीं, उन्होंने दो अपनी स्टेप खुशी के लिए किया है। अब किसी की वो तो उन्होंने भी नाज़रीन में, कहा लेट मी करेक्ट हिम, हाँ, अपनी जाती खुशी के लिए, किसी की खुशी के लिए उन्होंने डांस किया चलो है। अपनी खुशी से लिए कर दिया। जी। ठीक है, अब वो वीडियो उन्होंने बहुत टाइम के बाद जब जारी की है, उसके ऊपर तनकीद बनती भी थी और बननी भी चाहिए थी। ठीक है, मैं उनको गलत भी कहूंगा क्योंकि रमजान के महीने में उनको ये पोस्ट नहीं करनी चाहिए। पहले आप ये सोच लें कि आप हिना बयात को सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। आप दो दो कश्तियों में सवार हो रहे हैं, जो दो कश्तियों में सवार होता है वो कहीं पे भी नहीं नहीं, पहुंच मैं सकता। गलत कह रहा हूँ एक तरह से। मैं इस चीज को ना गलत कह रही हूँ ना ठीक कह रही हूँ। पहली बात ये कि अवाम भी इसमें गलत नहीं है। अवाम का परसेप्शन जो है, उनका रिएक्शन है, बहुत नेचुरल चीज है। रमजान हमारे लिए बहुत मुकद्दस महीना है, उसके अंदर चीज नहीं होनी चाहिए। वैसे ये भी गलत नहीं है यार, सही भी नहीं कह रही, तो ये मुझे समझ नहीं हिना आ रहा बयात है। को भी हम गलत इसलिए नहीं कह सकते। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही, आप एक को गलत एक को ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनका जाती मसला है। वो जो मर्जी पोस्ट करे ना करे, वो उनका जाती और नोयत के दूसरी अंदर बात है मौजूद यार, था, और वो मुझे पता किसी है को हर्ट नहीं करी, किसी के जज्बात को मुतासर नहीं करी। मुझे दो रीजन है जिसकी वजह से मैं उनको ठीक भी कह रहा हूँ और गलत भी कह रहा हूँ। सबसे पहला रीजन ये, उनकी जो एज है। हाँ, एक मिनट, क्या मैंने पूछी 2 रीजंस? मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसकी 2 वजूहत है। क्या ऑडियंस से पूछी आपसे 2 रीजन? मैं ऑडियंस का क्या पता ऑडियंस कमेंट सेक्शन के अंदर पूछती मोइन 2 रीजन, लेकिन आपने अभी बता मैं दी बताना है। चाहूंगा ना पहले। ठीक है, एक तो उनकी जो एज है, इस एज में बहुत कम लोग होते हैं जो खुश रहते हैं। ये चीज इनकी एज मोइन वो इतनी बूढ़ी नहीं है। हिना बेयात की क्या एज है? 50 प्लस होंगी, पर इतनी भी कोई तो बूढ़ी नहीं है। पाकिस्तान में नॉर्मल जो उनकी आप क्या एज है? नहीं, मतलब दिस इज सो पाकिस्तान बैड। में आपको पता है इस टाइम पर लोग इतनी ज्यादा या तो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, नहीं मतलब या गोविंदा की एज नहीं है, अमिताभ की एज नहीं है, तो हिना बयात की एज कैसे होगी? सॉरी, मैं इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहती हूं। आप लोगों से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान में नॉर्मली आपको पता है कि लोग बहुत ज्यादा
जो सेहतयाब होते हैं वो 33, 34, 40 के बाद उनको बीमारियां लगना शुरू हो अल्लाह ना जाती हैं। करे मोइन। ठीक है, मैंने देखा है, नॉर्मल लाइफ में देखा है यार, मेरी वालिदा क्या अपनी। आपको 33 से ठीक है, 34 के बाद बीमारी लगी? नहीं, तो आप मैं बिल्कुल कौन फिट हैं सा इस माशाल्लाह। टाइम 50 साल का हूँ। ठीक है, एक ये रीजन। दूसरी कि यार हर इंसान की ना थोड़ी सी लाइफ में खुशी होती है। हाँ, मैं गलत इस बात पे कहूंगा कि उनको रमजान में ये चीज पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, हुँ, और ये कुदरती बात है, जब उन्होंने पोस्ट की है तब जो अवाम है ना, उन्होंने जाके देखा है। हुँ। क्योंकि आपको पता है एक चीज जब आती है तो उसको सर्च किया जाता मेरा है इसमें ख़्याल ऐसी है कि क्या अब इसका चीज है। मामला अवाम के ऊपर छोड़ देते हैं कि उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, अब दूसरे टॉपिक के मगर ऊपर नहीं, मूव ऑन करते हैं एक मोइन, मिनट, जो आपने जो बहुत रद्द-ए-अमल अहम देखा है, टॉपिक है। नहीं नहीं, उससे पहले रद्द-ए-अमल हम इस वीडियो के अंदर देंगे वो मोइन। देंगी, मगर आपने जो अभी तक रद्द-ए-अमल देखा है वो ज्यादा नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बैलेंस रद्द-ए-अमल देखा अच्छा, मैंने। मैंने जितना भी देखा है उसमें से 70% वो नेगेटिव है। अब वो जी, आपके जी। देखने पे ये डिपेंड खैर करता आप है। लोगों ने भी बताना है। दूसरा टॉपिक 2 टॉपिक्स हैं, एक तो जावेद शेख और इमरान नादिया। हाशमी का है और एक नादिया हुसैन उनके हस्बैंड का है। लेकिन हम पहले बात करेंगे नादिया हुसैन अच्छा, की। नादिया हुसैन पे ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ। नादिया हुसैन पाकिस्तान की एक टाइम में बहुत ज्यादा खबरों की जीनत भी बनती थी, और साथ ही लोग ये बात करते थे कि नादिया हुसैन जिस तरह की मॉडल थी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब कुछ दिन पहले, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, मगर ये टॉपिक इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि अवाम जो चाहने वाले हैं, जो पसंद करते हैं, वो पूछ रहे हैं कि आखिर कहानी क्या है। इनके जो हस्बैंड है उनके ऊपर कुछ ऐसे इल्जामात लगे जो कि आप सुन के हैरान भी होंगे, क्योंकि इन्होंने बेसिकली 80 करोड़ या 54 करोड़, बेसिकली ठीक हम है। नादिया हुसैन जो बहुत बड़ी मॉडल हैं जिन्होंने इंडिया में जाके मॉडलिंग की, कंपटीशन जीता, मेकअप ब्रांड उनका है, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। निदा के शो में आप उनको बार-बार हम्म, देखते हैं, ड्रामास भी उन्होंने किए और बहुत अच्छी किस्म की वो खातून है। उनका जो शौहर है, उनके जो शौहर है मजाजिया खुदा है, हम्म, उनको एफआईए ने गिरफ्तार किया है 54 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द के अंदर। ये 50 54 करोड़ 50, 4 करोड़। ठीक है, ये 54 आप कह रहे हैं, मगर हकीकत में जो अभी तक सबूत सामने है ना, 84 करोड़ रुपए तक का अच्छा, ये जो एफआईए ने कह 54 दिया। करोड़ मैं कोट कर रही हूँ, ये हम्म, एफआईए की तरफ से बता ठीक है, रहे हैं। 84 उनके करोड़। ऑथेंटिक जो है डॉक्यूमेंट्स वो बता रहे हैं। हम्म, अब उनको गिरफ्तार करके ले गए, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी खबर चलती रही, ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर चलती रही कि वो जो एफआईए के एहलकार आए थे, टीम आई, नादिया हुसैन एक पॉपुलर पर्सनैलिटी, घर पे छापा मारा, उनके मगर शौहर को मामा ले गए। एक मिनट, ये चीज ठीक, डिस्कस ये करने से खबर पहले ना, बार-बार नहीं नहीं, सर्कुलेट करती छोटी रही। चीजें मैं बता देता हूँ हुँ, कि लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि आखिर गिरफ्तार उनको क्यों किया है। उनको इस वजह से गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर बैंक वालों ने इल्जामात लगाए हैं, जो कि हेड होते हैं, उन्होंने इल्जामात लगाए हैं क्योंकि इन्होंने अवाम का जो पैसा था, कुछ बड़े पैसा इन्वॉल्व किया ट्रेडिंग में और अपने पर्सनल में, और इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। अब नादिया हुसैन, ये मामला शुरू कहां से होते हैं, अब ये भी मैं आपको बता दूं। नादिया हुसैन ने कुछ अर्सा पहले अपने घर की एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत वीआईपी था। हुँ, उससे बाद से ना एफआईए को थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया। जब एफआईए इसकी तह में गई और इनके घर पे छापा मारा, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हुँ। असल में वो फेक थे। अच्छा, सो ये बैकग्राउंड स्टोरी थी। हम्म, फिर उनके हस्बैंड को गिरफ्तार करके ले गए, जैसे मैंने पहले बताया, बड़ा रोला वाला वावेला हम्म, मचा। उसके बाद जब गिरफ्तार करके ले गए, हम्म, अब उसके बाद नादिया हुसैन के साथ होता क्या? नादिया हुसैन को एक कॉल आती है कि जी हम एफआईए से हैं, मैं फलां-फलां पोस्ट ऑफिसर हम्म, बात कर रहा हूँ। आप अगर हमें 3 करोड़ रुपए रिश्वत दे दें, तो हम मामलात सेटल कर लेंगे और हमारी आपके शौहर से बात हो गई है। हम जो है काइंड ऑफ मुकमुका कर लेंगे और आपके शौहर को छोड़ सारे देंगे मामला तय और पा गए। मामला जो है वो रिवर्ट हो जाएगा। हम्म, अब ये जब कॉल आई, नादिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर की हुई है। ये आपने पहली कॉल की बात की, दूसरी कॉल भी जाती है उनको। मैं दूसरी कॉल भी बताता हूँ। अच्छा, नादिया हुसैन को जब दूसरी कॉल की तो उन्होंने ये बात मेंशन की है कि अगर ये आपने किसी से डिस्कस किया, यानी उनको ब्लैकमेल भी किया गया, थ्रेड भी किया गया कि अगर आपने किसी की भी बात की या किसी को भी बोला कि हमारी जानिब से आपको कॉल की गई है, तो आप अपनी खैर खुद मनाइएगा, क्योंकि हस्बैंड उसके को हम बाद अपने हाँ नहीं जी, छोड़ेंगे। उसके बाद नादिया ने वो कॉल सोशल मीडिया पे लगा दी और फिर एफआईए ने इसके ऊपर भी नोटिस दिया। उन्होंने कहा हमारे किसी ऑफिसर ने कॉल नहीं की और जिसने भी कॉल की है, हम्म, उसके ऊपर हम सख्त-सख्त एक्शन लेंगे हम्म, और उसको जो है भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मतलब इस किस्म का फ्रॉड नादिया हुसैन जो इतनी पॉपुलर पर्सनैलिटी उनके हम्म। साथ हुआ है, तो हम तो आम अवाम में हमारे और साथ तो इसमें कोई अब भी चीज़ नादिया लगा नहीं हुसैन जा को भी सकती। रगड़ा जा रहा है, क्योंकि नादिया हुसैन का केस जोड़ा जा रहा है, जो आजकल 2 बच्चों का केस जा रहा है, अरमगान केस आपने सुना होगा, उसके साथ इनको जोड़ा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि वो जो ड्रग सप्लाई होती थी, उसमें पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्रीज के बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है? अब हाँ नादिया जी, हुसैन को और इस तरह जोड़ा जा मेरा रहा है। ख़्याल है हाँ, मोइन, हम तो किसी का नाम नहीं लेते। हुँ, ये यूट्यूबर्स हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हुँ, इसलिए ना हम इस केस पे बोलते हैं ना इसके ऊपर हुँ, बात करते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स ने, बहुत से जर्नलिस्ट ने बहुत से नाम लिए, कभी किसका, और हुँ, अब वो नादिया हुसैन को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं बिला हुँ। वजह। ज़ाहिर है एक एफआईए का केस है, उनका ज़ाती मामला है, वो जो भी है, उसके अंदर नहीं ना कोई यार, नहीं, उसमें नहीं, मेरे नहीं, ख्याल नहीं से होना मोइन, चाहिए। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी आपको पता है, नहीं, जब कोई मैं उस हाँ, चीज़ में नहीं आ रही। मतलब हुँ, एक केस हो गया ना, एक केस
हो गया। बेशक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक आतिफ नाम है पर्सनैलिटी इनके है, हस्बैंड का। लेकिन ये जो दूसरा केस आप बता रहे हो, मेरे ख्याल है उसके अंदर इसको ड्रैग जो लोग कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं। जब आपके पास फैक्ट्स ना हो, सबूत ना हो, तो आप किसी का नहीं नाम नहीं नहीं ले भी नहीं, मत। और ड्रैग नहीं, मगर इस केस को उस केस के साथ यूं जोड़ा जा रहा है कि लोगों ने जब बोला ना कि यार एक बच्चा पकड़ा गया जो कि शो बिजनेस इंडस्ट्री के काम करने वाले का है, इस वजह से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। मगर यहाँ लेकिन पर हम इसको फिर भी नहीं जोड़ रहे, हम इसके ऊपर फिर भी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, स्टैट्स नहीं है। हमने एक वीडियो देखी, उसमें 2 लोग बात करें, उसकी बेसिस के ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। ये अदालत जाने, उनके मामलात जाने। जब हमारे पास कोई फैक्ट सामने हो तो फिर हम हाँ, उसको प्रॉपर सबूत दिखा रिपोर्ट के सामने बात हो। कर सकते हैं कि ये इन्वॉल्व हुई है। लेकिन लोग उनको इसमें घसीटने की खैर, कोशिश कर नादिया रहे हैं, हुसैन हालांकि की ये जो मामला स्टेटमेंट FIA आई का है, था। ठीक है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, ये भी आपने बताना। और दूसरी बात ये, नादिया हुसैन ने खुद भी ये बात की है कि लोग आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लोग बाकी चीजों को छोड़कर देखिए, मेरे पीछे पड़ गए। मैं इस चीज के ऊपर नादिया हुसैन के साथ इसलिए भी इज़हार यकजहती करना चाहूंगी कि एक मामला हो गया, किसी के घर में मामला हो सकता है, आपके घर में आपका भाई, आपका बेटा भी मतलब कुछ गलत हो सकता है, उसे चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके ऊपर आप उसके पार्टनर को रगड़ रहे हैं, उसके ऊपर बेशतर इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे वही ने पहले जिक्र किया कि आप वो जो कराची में जो एक और केस चल रहा है उसके साथ आप इंटरलिंक कर रहे हैं अपने व्यूज, अपने रीच के चक्कर में। तो खुदारा ये मत करें ना। मतलब एक फैमिली किसी ट्रॉमा के अंदर किसी चीज का शिकार है, आप मजीद मिर्च मसाला लगा के उसके बाद किए जा रहे, घसीटे जा रहे, दैट्स नॉट अ फैक्ट। हमने भी उस केस के ऊपर मोइन बात क्यों नहीं की? लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपने उस केस के ऊपर क्यों नहीं बात की, मुझे चल रहा है। वो हमने इसलिए नहीं की मोइन क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स मौजूद नहीं है, हमारे पास स्टैट्स और फैक्ट्स मौजूद नहीं है। और जिस चीज की ऑथेंटिसिटी हमारे पास ना हो, ऑथेंटिक ना हो, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे और आपको भी उसके ऊपर मना सबसे बड़ी करेंगे। बात है, मैं नादिया केस भी डिस्कस नहीं करना चाहता, मगर कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि आपकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। और ठीक है। डिस्कस करने की वजह ये थी कि बिला वजह नादिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और उनके ऊपर जो इल्जामात आए खैर, जा रहे थे। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, बिना लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर। अगर आप थोड़ा सा कम बोलेंगी तो अगला टॉपिक भी डिस्कस कर लें, जो आप कह रही हैं इमरान हाशमी और जावेद हाशमी। ये इनका आपस में इमरान क्या हाशमी नहीं, जावेद हाशमी, सॉरी, इमरान हाशमी और जावेद शेख। इन सॉरी, दोनों के ताल्लुकात मुझे कहाँ वो से निकल आए हैं? जावेद हाशमी साहब का हाँ। मैं वो सोशल मीडिया अकाउंट देख रही थी, वो पॉलिटिशियन है तो मेरा उनके नाम सामने आ गया। तो उनका ये केस सामने आया है कि आप सब जानते हैं कि रमजान ट्रांसमिशंस के अंदर आजकल लोग मौजूद हैं और अपनी-अपनी राय जो है वो दे रहे होते हैं। सो वहाँ पर एक मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू की गई, बात की गई, जब पूछा गया जावेद शेख से, मैं जावेद हाशमी भी बोल रही हूँ। जावेद शेख उस शो में मौजूद थे, क्योंकि मैंने जी, क्लिप नहीं देखा, मैंने मुझे देखा प्रॉपर क्लिप के अंदर, इन्फॉर्मेशन वो शो के अंदर वो मौजूद थे। उनसे सवालात किए गए उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और पूछा गया कि आपने बॉलीवुड स्टार के साथ भी काम किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो उन्होंने कहा जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो इमरान हाशमी के साथ रहा। वो इस तरह हुआ कि जब हम जन्नत की शूटिंग कर रहे थे और साउथ अफ्रीका केप टाउन के अंदर हम मौजूद थे, तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैं गई, मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो जैसे मैंने उनको हाथ मिलाया तो इस तरह मतलब बिल्कुल इग्नोर करके ना वो मुझे निकल गए और उन्होंने मुझे कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं कराई। फिर मैं सोचता रह गया कि आखिर ये है क्या चीज़। मतलब जावेद साहब ही कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि जो सलमान खान है, शाहरुख खान है, बाकी जो स्टार्स हैं, वो तो पाकिस्तानी स्टार्स को इतनी इज्जत देते हैं और जी करके बात करते हैं, और ये किस किस्म का एटीट्यूड है इसके अंदर। फिर जो है मुझे कहा गया कि आप रिहर्सल कर लें और शॉट की तैयारी कर लें, तो वो आपको बुला रहे हैं। तो मैंने जो है टीम को कहा कि आप उनको बोलें कि यहाँ पर आए, मैं वहाँ पर चल के नहीं जाऊँगा। और वो तब का दिन और आज का दिन है, मैंने मुड़ के वो इमरान हाशमी को नहीं देखा, ना उनसे कोई बात की और मैं उसको टोटली इग्नोर करता हूँ। वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था भारत के अंदर। ये जो है वो बता रहे हैं जावेद शेख साहब। मगर मुझे लग रहा है कि यार यहाँ तो कोई गलतफहमी है, कोई है, मगर खैर ये जवेद शेख मिले हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो बेहतर जान सकते हैं। यहाँ पर महा कोई सवाल पूछना चाहिए आप एंड पे। सवाल सिर्फ ये है कि सवाल वो हमने पूछ नहीं लिया था। अच्छा, वो सवाल तो क्या पूछ है? लिए ना, इमरान हाशमी सवाल को पूछना है। आपने पूछना है कि क्या ये जावेद शेख की गलतफ़हमी थी या वाक़ई आप इमरान हाशमी इस किस्म की जो है पर्सनैलिटी, वैसे इमरान हाशमी बहुत एक कंट्रोवर्शियल किस्म की पर्सनैलिटी रहे एक टाइम तक, एक मख़सूस तबके के अंदर। और साथ ही साथ नादिया हुसैन वाले केस के बारे में आप क्या समझते हैं कि नादिया का इसमें कसूर है? मतलब अगर आपका पार्टनर या आपका स्पाउस किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, उसमें आपको रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं? मेरे ख़्याल में तो नहीं है। आपके ख़्याल में वो किस हद तक कसूरवार है? और साथ ही साथ मोइन जाते-जाते हिना बयात के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको तनकीद का निशाना दुरुस्त बनाया जा रहा है या आप भी समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें? देखें जी, मैं आखिरी में बिल्कुल इन्होंने नहीं, शुक्र है मुँह देखें बंद जी, किया है। देखें ठीक जी है, क्या? ये देखें, ये बोलने का मौका ही नहीं दे रही मुझे। मोड़ा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है हिना बयात के बारे में? क्योंकि देखें, जब इंसान पब्लिक फिगर बन जाए,
हर बंदा अपनी हर यादें पब्लिक शेयर करे, तो पब्लिक का काम बनता है कि अच्छा रिएक्शन भी देना और बुरा रिएक्शन भी देना। मगर किसी को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। आप और तनकीद यही करें। मैसेज मेरा नादिया हुसैन के फैन्स के भी है, उनके जो हुँ, लोग हैं उनके उसके लिए भी है कि जब वो आपके काम करते हैं, आप उनको सराहते हैं, तो आप उनकी मुश्किल वक़्त में उनके साथ खड़े हों। अच्छा, बुरा, अल्लाह गलत, सही हाफ़िज़। का डिसाइड ये कोर्ट करेगी, बोलती आप नहीं रहेंगी, करेंगे। ये बोलती कमेंट सेक्शन रहेगी। में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में अल्लाह आपसे फिर मुलाकात हाफ़िज़। होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।